शुरुआत करेंगे और बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे जहां दिल्ली एनसीआर में देर रात भूकंप के 3 झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में देर रात आया भूकंप और दिल्ली एनसीआर में ये झटके महसूस किए गए हैं। एपिसेंटर नेपाल में भूकंप से 6 की मौत हो गई। 1.5 घंटे में 2 बार हिली धरती और 6.3 मापी गई है भूकंप की तीव्रता। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे जहां दिल्ली एनसीआर में देर रात भूकंप के 3 झटके महसूस किए गए हैं। तो वहीं दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में देर रात ये भूकंप आया। जो एपिसेंटर रहा वो नेपाल रहा, जहां आपको बता दें कि भूकंप से 6 लोगों की मौत हो गई। 1 घंटे में 2 बार हिली है धरती। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं जहां आपको बता दें दिल्ली एनसीआर में देर रात 23 भूकंप के झटके महसूस किए गए। एक बार नहीं, 1.5 घंटे के अंदर 2 बार ये झटके महसूस किए गए हैं। जहां जो एपिसेंटर नेपाल रहा था उसमें 6 की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं जहां दिल्ली एनसीआर में देर रात ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और जो आपको बता दें कि 1.5 घंटे के अंदर 2 बार ये भूकंप से धरती कांपी है। जहां जो तीव्रता बताई जा रही है 6.3 की तीव्रता से ये झटके महसूस किए गए। एपिसेंटर नेपाल में 6 की मौत बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट जहां भूकंप के तीव्र झटके महसूस किए गए। तो आपको बताएं भूकंप जहां भारत के 5 राज्यों में भूकंप के तेज झटके, यूपी, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड की धरती में कंपन हुआ। दिल्ली एनसीआर में भूकंप आने के बाद लोग घरों से बाहर निकल आए। भूकंप आने के बाद अर्थक्वेक ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा है। भारत के 5 राज्यों में ये झटके महसूस किए गए। आधे घंटे में करीब 20,000 ट्वीट कर दिए गए। तो सुबह करीब 6:27 उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भी महसूस किए गए। पिथौरागढ़ में 4.3 की तीव्रता के साथ ये भूकंप आया। भूकंप की गहराई जमीन से 5 किलोमीटर नीचे थी। तो आधे घंटे में करीब 20,000 ट्वीट किए गए थे। जहां भारत के ये 5 राज्यों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। यूपी, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड की धरती में कंपन हुआ। तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप आने के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। भूकंप आने के बाद जो अर्थक्वेक हैशटैग अर्थक्वेक ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा है। और भारत के 5 राज्यों में भूकंप के ये तेज झटके महसूस किए गए। जो सब बता दें उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई इलाकों में कई राज्यों में ये तेज झटके महसूस किए गए। तो देर रात दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके से धरती में कंपन हुआ है। तो 6.3 की तीव्रता से ये भूकंप आया है। तो वहीं जो एपिसेंटर नेपाल है वहां पर 6 की मौत बताई जा रही है। तो इनका जो 5 राज्य है वहां पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए अलग अलग राज्यों में। और देर रात ये झटके महसूस किए गए। इसके साथ साथ बात करें उत्तराखंड में भी, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में सुबह 6:27 पर ये वहां पर भी भूकंप आया है और भूकंप के झटके महसूस किए गए और 4.3 की तीव्रता से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में ये झटके महसूस किए गए। एक बार फिर से आपको बता दें कि 5 राज्यों में ये झटके महसूस किए गए। भूकंप आए तो इन बातों का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। यदि आप भूकंप के दौरान घर के अंदर है तो जमीन पर झुक जाएं। तो कुछ बातें जिनका ध्यान रखना बेहद जरूरी, किसी मजबूत मेज या फर्नीचर के किसी हिस्से के नीचे जाकर बैठ जाए। तो अगर घर में कोई मेज या डेस्क नहीं है तो आप कुछ और चीज़ों का सहारा ले सकते हैं। तो चेहरे और सिर को अपने बाजुओं से ढक लें। बिल्डिंग के किसी कोने में झुककर बैठ जाएं। किसी इंटरनल गेट के लेंटर, किसी कमरे के कोने में किसी मेज या पलंग के नीचे शरण ले लें। तो भूकंप के दौरान शीशे, खिड़कियों, दरवाजों और दीवारों से दूर रहे। इन सब से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। जिस समय भूकंप के तेज झटके आपको महसूस हो रहे हैं या भूकंप आ रहा हो तो वहीं गिरने वाली चीज़ों के आसपास बिल्कुल ना रहे जो आपको लगता है कि ये चीज़ गिर सकती है। तो चांद से निकलने वाली किरणों का गर्भवती महिला और उसके गर्भ पर भी बुरा असर। आपको बता दें कि यहाँ पर जो भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए उन चीज़ों का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। यदि आप घर के बाहर हैं तो जहाँ हैं आपको वहीं रुकना चाहिए। आप अगर घर के अंदर है तो किन्हीं चीज़ों का सहारा ले सकते हैं। बिल्डिंग, पेड़, स्ट्रीट लाइट और बिजली, टेलीफोन आदि के खंभों और तारों से भी दूर रहे। इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। यदि आप घर के बाहर है तो जहाँ हैं वहीं पर रुक जाए।
अगर आप घर के बाहर हैं तो मतलब जिस जगह है उसी जगह रुक जाए और किसी चीज़ के आप शेड में ना आए। बिल्डिंग, पेड़, स्ट्रीट लाइट और बिजली, टेलीफोन आदि के खंभों के तारों से भी दूर है। इन सभी चीज़ों से दूर रहना चाहिए यदि आप घर से बाहर है। यदि आप किसी खुली जगह पर है तो वहाँ तब तक रुके रहे जब तक माहौल शांत नहीं हो जाता। जो ये झटके आ रहे हैं, बेहतर है कि खुले मैदान में जाकर खड़े हो जाए। ये आपके लिए काफ़ी बेहतर हो सकता है, आपको किसी भी दुर्घटना से बचा सकता है। तो इन सभी चीज़ों का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए यदि आप घर से बाहर हैं। अगर आप घर में हैं, आप बाहर नहीं जा सकते हैं, तो आप किसी जो कमरे के कोने हैं वहाँ पे खड़े हो सकते हैं। आप दीवार आदि से दूर हैं या फिर आपके घर पे अगर मेज है, डेस्क है तो उसके नीचे आप शरण ले सकते हैं।